खुला के पेपर साइन करके जो तकलीफ तूने मुझे पहुंचाई उसका बदला मैंने ले लिया। नहीं करते ना प्यार तो कहे, जो भी आपने अपनी अना के लिए किया मुझसे बदला लेने के लिए किया। कुछ ही सांस ले बस कभी भी खाली हो सकती है। हेलो फ्रेंड, ड्रामा सीरियल तकब्बुर आखिरकार अपने ख़िताम को पहुंचने ही वाला है। आरेज ने तो फैसला कर लिया था कि वो मुक़द्दस को लेने जाएगा और इससे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेगा, मगर ब्रेन ट्यूमर की खबर सुनने के बाद तो इसकी दुनिया ही अंधेर हो चुकी थी कि अब वो सिर्फ चंद दिनों का मेहमान है। इसलिए अब वो मुक़द्दस को कोई भी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मुक़द्दस को मज़ीद कोई तकलीफ़ पहुँचे। इसलिए वो इस खबर को घर वालों से छुपाएगा। आरेज की माँ भी आरेज के बुझे और परेशान लहजे को महसूस कर लेंगी और इन्हें इस बात की भी हैरानी थी कि आरेज तो बहुत खुशी खुशी मुक़द्दस को लेने गया था, मगर ना तो वो मुक़द्दस को लाया था और ना ही इनके पूछने पर कोई ख़ास जवाब दिया था। इन्हें आरेज के इस अजीब रवैये से परेशानी महसूस हो रही थी कि इससे पहले तो कभी भी आरेज ने ऐसा नहीं किया था। यकीनन कोई परेशानी है जो आरेज इनसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सुबह जब आरेज ऑफिस नहीं जाएगा तो इन्हें और भी ज़्यादा परेशानी होगी और वो आरेज के कमरे में जाएंगी कि खैरियत तो है कि आज वो ऑफिस भी नहीं गया। वो देख रही है कि कल रात से वो कुछ परेशान है और ख़ामोश है और इसकी खामोशी अब इन्हें डरा रही है। इसकी रिपोर्ट्स तो ठीक है ना, तब आरेज उन्हें तसल्ली देगा कि वो परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ मुक़द्दस बहुत परेशान थी कि आरेज ना तो इसे लेने आया था और ना ही इससे रब्ता किया था। इस पर माज इसे समझाएगा कि इसे आरेज के लिए ख़ुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरेज की नज़र में इसकी कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि वो इसे लेने इसलिए नहीं आया कि वो इसे हमेशा की तरह नीचा दिखाना चाहता है। मगर मुक़द्दस के साथ साथ आगा जी भी माज की इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे और मुक़द्दस तो अच्छी तरह जानती थी कि जिस तरह आरेज ने इसे बहुत दिल से फ़ोन किया था वो झूठ या धोखा नहीं हो सकता था। ज़रूर इसके पीछे कोई वजह है। तभी आगा जी आरेज से बात करने का फ़ैसला करेंगे कि वो आरेज के ऑफ़िस में जाकर इससे बात करेंगे, तो मुक़द्दस इन्हें रोक देगी कि वो ख़ुद आरेज से बात करना चाहती है। और फिर वो आरेज के घर जाएगी तो मुमानी इसे देखकर खुश हो जाएंगी कि इसने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि इन्हें आरेज की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और वो इसे कुछ बता भी नहीं रहा। तो मुक़द्दस आरेज के कमरे में जाएगी तो आरेज इसे इग्नोर करने की कोशिश करेगा, तो मुक़द्दस इसका रास्ता रोककर इससे सख्त लहजे में सवाल करेगी कि वो इसे लेने क्यों नहीं आया था। तो आरेज इससे बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे वो पहले किया करता था, कि वो इससे आज भी नफ़रत करता है, और फिर इसके सवाल का जवाब देगा कि वो इसे लेने इसलिए नहीं आया क्योंकि वो इससे बदला लेना चाहता था। जिस तरह इसने खुला के पेपर्स पर साइन करके इसे तकलीफ़ पहुंचाई थी, इसका बदला इसने ले लिया है। तो मुक़द्दस को यकीन नहीं आएगा, इसलिए वो रोते हुए आरेज का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखेगी और इससे कहेगी कि वो इसके सर की कसम खाकर इसके सामने इकरार करे कि अगर वो इससे प्यार नहीं करता और इसने अब तक इसके साथ जो कुछ भी किया है अपनी अना के लिए और इससे बदला लेने के लिए किया है। तो आरेज आखिर मुक़द्दस के सामने घुटने टेक ही देगा कि वो वाकई इससे बेहद मोहब्बत करता है और इसने शादी भी इसके साथ सिर्फ इसलिए की थी कि वो इसे किसी और का होते नहीं देख सकता था। मगर अब इसके पास ज़िंदगी की सिर्फ चंद सांसें रह गई हैं, क्योंकि इसे ब्रेन ट्यूमर है जो लास्ट स्टेज पर है। और ये सुनकर तो मुक़द्दस के पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाएगी और फिर आरेज की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो सब घर वाले आरेज को हॉस्पिटल ले जाएंगे, जहाँ इसे एडमिट कर लिया जाएगा। तभी सब घर वालों पर इंकशाफ होगा कि आरेज को ब्रेन ट्यूमर है। तो सब बहुत रोएंगे और इसकी ज़िंदगी की दुआएँ मांगेंगे। मुक़द्दस का तो रो रो कर बुरा हाल होगा कि अभी तो इसकी ज़िंदगी में खुशियों ने कदम रखना शुरू ही किया था। अब माज भी आरेज को माफ़ कर देगा, मुक़द्दस को तसल्ली देगा कि इससे जो कुछ भी बन पड़ा वो आरेज के लिए करेगा। और फिर डॉक्टर फ़ौरन ऑपरेशन की तैयारी करेंगे। तो मुक़द्दस अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर आरेज की ज़िंदगी की भीख मांगेगी। तो दूसरी तरफ माहिरा को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि आरेज को इसने अपनी ज़िद बना लिया था, इसकी आंखें अभी इसने खोल दी थी, इसलिए वो भी अब आरेज की खुशी में खुश होगी और आरेज की ज़िंदगी के लिए दुआएं करेगी। और फिर इन सब की दुआओं से आरेज का ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा और वो ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा। इस तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि ऐसा ही होगा? चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।